Hello everyone, with Evrani. Once again, I am with you. So today I am going to teach you some homophones. Homophones means these are the words. Okay, the pronunciation is same. Okay, but meaning and spellings are changed. Homophones वो होते हैं बेटा जिनके pronunciation तो आपका same होता है लेकिन आपके spelling और meaning दोनों change होते हैं. Okay, so let's have a look. First one is deer. Now we all know deer. हुफ्ड ग्रेजिंग एनिमल. डियर क्या होता है? हिरन, जिसके खुर होते हैं बेटा और जो घास खाता है. ओके, उसको कहते हैं डियर. नाउ द अनदर वन इज डियर, DEAR, डियर, अ टर्म ऑफ एफेक्शन और यूज टू स्टार्ट अ फॉर्मल लेटर. ये DEAR डियर यूज किया जाता है, हम प्रिय बोलते हैं. तो एक एफेक्शन जिसमें दिखता है, जिसमें स्नेह दिखता है, या किसी फॉर्मल लेटर जो होता है, औपचारिक जो पत्र होता है, उसको लिखने के लिए एक तरीके से जो हम सैल्यूटेशन यूज करते हैं, वहाँ पे भी हम डियर का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज फ्लावर. नाउ यू नो फ्लावर, द सीड बियरिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट. ये एक प्लांट का, एक पौधे का वो पार्ट होता है जिसमें सीड आता है. ओके, बीज आता है. नेक्स्ट इज फ्लावर, अ पाउडर ऑब्टेन बाय ग्राइंडिंग ग्रेन यूज्ड इन बेकिंग. एक ऐसा पाउडर जो किसी भी ग्रेन को, अनाज को ग्राइंड करके निकलता है और जिसको हम बेकिंग में यूज करते हैं. सो दैट इज अ फ्लावर. नाउ नाइट, द पीरियड ऑफ डार्कनेस बिटवीन सनसेट एंड सनराइज. अब नाइट आपको पता है रात होता है, तो द पीरियड ऑफ डार्कनेस एक ऐसा समय जिस टाइम पे अंधेरा होता है बिटवीन सनसेट एंड सनराइज. जो सनसेट यानी कि जब सूर्य छिपने का समय और जो सूर्य उदय होने का समय, उसके बीच का जो हमारा टाइम होता है, फेज होता है, उसको हम कहते हैं नाइट. अगेन नाइट, दैट इज KNIGST. उसको हम कहते हैं योद्धा. इसका हिंदी मीनिंग होता है योद्धा, वॉरियर. अ मैन हु सर्व्ड हिज सॉवरन और लॉर्ड एज अ माउंटेड सोल्जर इन आर्मर. एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी सेवाएं देता है. एक सोल्जर होता है जो एक सिपाही होता है आर्मर में, शस्त्र लेकर के, अस्त्र लेकर के जो आता है, उसको हम कहते हैं नाइट. नाउ देयर आर सम वर्ब्स एंड मूवमेंट. हम किसी मूवमेंट के लिए जो वर्ब्स का यूज करते हैं, क्रियाओं का, उसको भी बताया गया है यहाँ पे. दैट इज BREAK, ब्रेक. टू स्मैश, तोड़ देना, किसी को अलग कर देना, स्प्लिट कर देना. ओके, अलग अलग पार्ट्स में. गॉट इट. नाउ BRAK, ब्रेक. दिस इज अ डिवाइस फॉर स्लोइंग और स्टॉपिंग अ मूविंग व्हीकल. हम कहते हैं कि ब्रेक लगाइए. एक ऐसे डिवाइस, एक ऐसा यंत्र जो कि किसी भी चलते हुए वाहन को रोकने के लिए और स्लो करने के लिए लगाया जाता है. दैट इज कॉल्ड ब्रेक. नाउ वेट, WIT, यू नो एवरीवन, आपको सबको पता है. टू स्टे वेयर वन इज और डिले एक्शन. एक ऐसी जगह कहीं पे रुकना, इंतजार करना, जहाँ पे दूसरे व्यक्ति की साइड से एक्शन में, किसी कार्य करने में देरी हो रही है, तो हमें इंतजार करना पड़ता है. दैट इज वेट. नेक्स्ट वन, WEIGST, वेट. अ बॉडीज रिलेटिव मास और द क्वांटिटी ऑफ हेवीनेस. एक व्यक्ति के अंदर कितना मास है, क्वांटिटी कितना मास है, और एक व्यक्ति की वो क्वांटिटी, हैवीनेस, कितना भारी वो व्यक्ति है, क्या उसका वजन है, वो आता है WISD. ओके, WEIGSD, आई एम सॉरी. नाउ राइट, टू मार्क लेटर्स और वर्ड्स ऑन अ सरफेस. जब हम कुछ भी लिखते हैं, कोई भी वर्ड या कोई लेटर लिखते हैं सरफेस पे, एक सतह पे, उसको हम कहते हैं राइट, WRITE. नाउ RIGST, मॉरली गुड, जस्टिफाइड और ऑपोजिट ऑफ लेफ्ट. मॉरली गुड, जो एक नैतिक तरीके से सही होता है, अच्छा होता है. जो वास्तव में जस्टिफाइड होता है कि हमने एक कार्य किया है तो ये अच्छा कार्य होता है, जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं. और ऑपोजिट ऑफ लेफ्ट, और ये लेफ्ट का ऑपोजिट होता है, यानी कि बाएं का ऑपोजिट दायां. ओके, सो क्लास, these are your homophones. These are going to help you in increasing your vocab. So I hope you all are going to like it. So for more videos, just like, share and subscribe my channel, Learn with Surabhi. So thank you. Have a nice day ahead.